ये इंडिया है मेरे दोस्त, यहां सब कुछ फिल्मी है। क्या आप जानते हैं अपने इंडिया को, यहां की राजनीति को पहचानते हैं? पता नहीं कितना जानते हैं या पता नहीं कितना पहचानते हैं या फिर किस्मत को मानते हैं। अच्छा, ये तो मानते ही होंगे ना, अच्छा और बुरा वक्त आता और जाता है, ये तो सब मानते ही होंगे। मैं बात ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, मुद्दे पर आता हूं। हमारे भारत में सब कुछ फिल्मी है। आज के परिवेश में लोग, और भारत को ही क्यों, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही देख लो, बात ट्रंप, मोदी और राहुल की है। यहां जो इन दिनों हो रहा है सब कुछ फिल्मी है। कैसे, मैं बताता हूं। दोस्तों, वक्त बदलता है तो बहुत सी चीजें बदलती जाती हैं। वक्त अच्छा हो तो जिसे छू दो वो सोना हो जाता है, लेकिन अगर वक्त खराब हो तो कहते हैं कि ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों भारतीय राजनीति में हो रहा है। फिल्म धर्मवीर का गीत 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी वाला गाना याद आ रहा है, जो कुछ दिनों पहले तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका जैसे पावरफुल नेशन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गाते दिखते थे। इस दोस्ती का यह फिल्मी रूपांतरण कहीं और नहीं बल्कि भारतीय मीडिया में खुले तौर पर दिखाई देता था। ट्रंप हमारे पावरफुल प्रधानमंत्री के गहरे दोस्त हैं, ये पूरा देश जानता और मानता भी था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही सीजफायर हुआ, इस दोस्ती में मानो हिंदी फिल्मों की तरह किसी विलेन जैसे प्रेम नाम है मेरा की एंट्री हो जाती है और 8 अजूबों वाली इस दोस्ती में दरार आ जाती है। सीजफायर की सूचना सबसे पहले ट्रंप देता है और उसके बाद जो होता है वो रायता आज तक फैला हुआ है। 8 अजूबे वाली इस दोस्ती की दरार अब तक भर नहीं पा रही है। प्रेम नाम है मेरा लगातार इस दोस्ती में जहर भर रहा है। भाइयों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं अपना जिला में अपना हुक्का अपनी मरोड़ का सेकंड एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर, तो बात मोदी, राहुल और ट्रंप की। इस देश में सब कुछ फिल्मी है। मुझे अच्छी तरह याद है 2014 मोदी साहब का जलवा, इलेक्शन था। मेरा आकलन मोदी साहब को लेकर एकदम सटीक साबित हुआ, क्योंकि गली चौराहा हर जगह मोदी ही मोदी की आवाज थी। देशी भाषा में कहें तो मोदी साहब की चवन्नी 100 रुपए में चल रही थी, यानी डॉलर से भी मजबूत। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी का एक तरफा तिलिस्म उनके सबसे अजीज मित्र ने तोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह भारत ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी की, उसके बाद तो कट्टर मोदी समर्थक भी उनके पक्ष में आते दिख रहे थे। लेकिन अचानक से वक्त पलटा, सीजफायर हुआ और ट्रंप जैसे दोस्त ने धोखा दे दिया और अब तक 48 बार धोखा दे चुका है। फिल्म दोस्ताना का गाना मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, रह रह कर याद आ जाता है। यहीं से एंट्री हुई इस समय एंग्री यंग मैन बन चुके राहुल गांधी की। सब कुछ फिल्मी है। राहुल ने एक मन से कह दिया, नरेंद्र सरेंडर। ये ऐसा ट्रोल हुआ कि अब तक फ्रंट फुट पर खेलने वाली बीजेपी इसकी काट नहीं ढूंढ पाई है। डायलॉग पूरा हिट हुआ, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद बिकता है, धर्म बिकता है और इमोशन भी बिकता है। जो इसे वक्त पर पकड़ ले वो नेता बन जाता है। मोदी ने भी कभी ऐसा ही किया था, आज राहुल भी वैसा ही कर रहे हैं। अब तो राहुल ने कह भी दिया, बिहार से ही कहा, क्योंकि वो बिहार में है। ट्रंप ने मोदी को फोन किया, सुन मोदी, तू सरेंडर कर दे, नहीं तो। यही तो है हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट। जिसने मौके पर पकड़ ली वो नेता धाकड़ है, क्योंकि यहां कोई नेता वायदे तो पूरे करता नहीं, लेकिन पब्लिक को याद आते हैं सिर्फ डायलॉग, और यही डायलॉग चुनाव जिताते और हराते हैं। बाकी सच ये सारी पार्टियों के नेता जानते हैं। राहुल की एंग्री यंग मैन की छवि अब बन चुकी है, क्योंकि यहां डायलॉग की ही असली कीमत है, बाकी सब कुछ बेकार है। अब क्या करेंगे मोदी, अपना हुक्का अपनी मरोड़ के अगले एपिसोड में बताएंगे। वैसे ट्रंप जो मोदी के दोस्त हैं, उन्होंने मोदी को जलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जानी दुश्मन मुनीर को भी डिनर और लंच करा दिया है। ऐसे में एंग्री यंग मैन अगर लगातार प्रहार कर रहे हैं तो यही हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट है और सब कुछ फिल्मी है।